हेलो नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने 11 मिनट के शो में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। यहाँ हमारे जो पार्ट है वो है सब्जियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल्स। देखिएगा, सब्जियों के वर्गीकरण को लेकर के बात करेंगे। एक होता है सब्जियों का प्रकार, तो सब्जियों के प्रकार को अलग से लेकर के चर्चा करेंगे। पहले हम यहाँ पर देखिए सब्जियों का वर्गीकरण। सब्जियों का वर्गीकरण। अब इस सब्जियों के वर्गीकरण के अंतर्गत जब हम बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण जो क्लासिफिकेशन आता है वो आता है बोटेनिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसमें कई पार्ट है तो हम इसमें सबसे पहले देखेंगे नंबर 1 बोटेनिकली क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो ये जो बोटेनिकली जो क्लासिफिकेशन होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये ध्यान रखना। तो बोटेनिकली क्लासिफिकेशन, और जब आप इसमें बात करते हैं तो इसे साइंटिफिक क्लासिफिकेशन कहा जाता है। इसको हम दो भागों में बांट लेते हैं। पहले नंबर 1, यहां पर देखिएगा मोनोकोट वेजिटेबल्स। मोनोकोट वेजिटेबल्स और मोनोकोट वेजिटेबल्स जो होती है, ठीक है, वो कौन कौन सी है? एक बीजपत्री सब्जियां। अब एक होता है मोनोकोट और एक होता है डाइकोट। मैं कुछ कुछ आपको अंतर बता देता हूं सिर्फ समझाने के लिए। देखिएगा, मोनोकोट जो होती है उनमें अगर आप देखोगे एक बीजपत्री में तो रूट जो होती है वो कैसी होगी? इनमें फाइबर टाइप की रूट पाई जाती है। जबकि डाइकोट में कैसे होती है? डाइकोट में होती है टैप रूट होती है। अगर हम स्टेम की बात करें तो इनका जो स्टेम होता है, स्टेम कैसा होता है? ब्रांच लेस होता है, शाखा विहीन होता है। स्टेम पर शाखा नहीं पाई जाती है। पत्तियां की अगर हम बात करें तो पत्तियों में कैसा पाएगा? आपके लगातार जो एकांत समानांतर शिरा विन्यास पाया जाएगा आपके, ऐसा। ठीक है, समानांतर शिरा विन्यास। जबकि डाइकोट में कैसा होगा? आपके जालिकावत शिरा विन्यास पाया जाएगा। उनमें कुछ इस प्रकार का। मैं आपको ये अलग से भी करवा दूंगा कि एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में क्या फर्क है। इसके बाद जब फ्लोवर्स में जाओगे आप तो फ्लोवर्स में ये क्या होता है? ये होती है ट्राइमेरस। ये ध्यान रखना आपको, ठीक है, ट्राइमेरस टाइप का। यानी कि बाहर जो बाह्य दलपुंज जो होता है उसमें 3, 6, 9, 12 3 के टेबल में, यानी कि ट्राइमेरस टाइप का क्या होता है? फ्लावर होता है। जबकि इनमें 4 और 5, ठीक है, ये होगा। फिर बीज में अगर भोजन का संग्रहण देखोगे तो इनमें जो भोजन का संग्रहण होता है वो एंडोस्पर्म में होता है। ठीक है, और अगर आप यहां पर बात करोगे तो यहां पर होता है सीड कोट में। एक बीजपत्री सब्जियों में अगर हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण आती है, उसकी बात कर लेते हैं, एमरेल्डियेसी फैमिली में आपके। ठीक है, कौन सी? एमरेल्डियेसी फैमिली में। इसमें देख लीजिएगा, एमरेल्डियेसी। इसी एमरेल्डियेसी को आप लीलियेसी भी कहते, ये सॉरी एलियेसी भी कहते हैं। ये ध्यान रखना आपको, क्या कहते हैं? एलियेसी भी कहते हैं। कुछ याद आया होगा, जैसे प्याज। तो प्याज आपको पता है कि एलियम सेफा, तो प्याज इसी में आता है, एलियम सेफा, जिसमें क्रोमोसोम संख्या, गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 16। एक आपके आता है लहसुन। अगर आप लहसुन की बात करोगे तो एलियम सेटाइवम आपने देखा होगा। ठीक है, तो एलियम सेटाइवम क्या है? तो इसी में आपको दिखाई देगा। इसके भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 16 होती है। तो आपके ओनियन और गार्लिक, एक आपने सुना होगा लीक, ठीक है, उसे कहते हैं आपके एम्पिलो पेरिसम कहा जाता है। एलियम एम्पिलो पेरिसम के नाम से जाना जाता है, लीक।
तो ये वेजिटेबल का सिर्फ नाम याद रख लेना, क्योंकि बाकी हमारे सिलेबस में ना तो है ना कभी पूछा जाता है, ये ध्यान रखना आपको। कभी आपने सुना होगा शैलोट, आप कई बार बोलते हैं कि शैलोट, तो शैलोट भी क्या होता है, इसी के अंतर्गत आपके एक वेजिटेबल आपके जो है वो इसी में आती है। तो शैलोट वेजिटेबल भी आपको एक बीजपत्री में ही देखने को मिलती है। एक होता है चाइनीज चीव, तो चाइनीज चीव भी इसी में आते हैं, ध्यान ध्यान रखना आपको। तो मुख्य रूप से लीक और शैलाट, प्याज, लहसुन, लीक और शैलोट तीनों चारों की चारों एमरेल्डियेसी फैमिली, इसका दूसरा नाम होता है एलियेसी। एक होता है एरेकेसी फैमिली, ठीक है। अगर हम देखें तो ये भी क्या होगा, इस फैमिली में जो आएगी वो सारी की सारी कैसी है, वो भी एक बीजपत्री है। तो एरेकेसी फैमिली में अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, आपके जो मोनोकोट में आपको दिखाई देगी, ये ध्यान रखना आपको। जो एरिकेसी फैमिली की जो सदस्य है वो इसी में आपको दिखाई देगी। अब इसमें कौन सी वेजिटेबल्स आती है, कभी आपने सुना होगा एक वेजिटेबल आती है तारो, TARO, तारो, इसे कोलोकेशिया एस्कुलेंटा कहते हैं, ठीक है। इसकी एक वेजिटेबल है तारो, कोलोकेशिया एस्कुलेंटम, एस्कुलेंटम। तो ये टारो जो है इसी में देखने को मिलती है आपके, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। एक होती है एलिफेंट फुट याम, कौन सी, एलिफेंट फुट याम, ये भी क्या होती है, एरेकेसी फैमिली की है और मोनोकोट के अंतर्गत आपके क्या होती है, देखी जाती है, ये ध्यान रखना। इसे कहते हैं हम आपके एमोर्फोफेलस पोइनोफिलियस के नाम से जाना जाता है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसे हम क्या कह देते हैं आपको, एमोर्फो, यहां पर एमोर्फो के नाम से, और फिर लिखा जाता है इसे एमोर्फोफेलस। तो आप इसे इंग्लिश में लिखेंगे तो लिख सकते हैं एमोर्फोफेलस पेइनोफिलस जो होती है उसके नाम से, फिलियोफोनस, फिलियोफिलस, ये ध्यान रखना। तो एलिफेंट फुटियाम इसमें आती है। एक आती है बैम्बूसी फैमिली, जिसको कह सकते हैं, इसमें क्या आता है, बैम्बू। तो बैम्बू जिसको कह सकते हैं आपके कौन सी फैमिली में, बैम्बोसियनिसी फैमिली में, ये ध्यान रखना आपको। इसमें आता है आपके बैम्बू। तो बैम्बू जो है आपके इसके अंतर्गत आता है, ये ध्यान है। इसको कहते हैं आपके बैम्बूसा वल्गेरिस, अगर साइंटिफिक नेम देखा जाए तो आपके कौन सा, बैम्बूसा आपके वल्गेरिस, बैम्बूसा स्पेसीज लिख दो चाहे, या वल्गेरिस लिख सकते हो आप, ये ध्यान रखना। एक होता है डायोस्क्योरेसी फैमिली, ये थोड़ा सा फिर भी इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि एक आपके वेजिटेबल विशेष रूप से याम, जो आपके डायोस्कोरा स्पेसीज आती है, याम विशेष रूप से इसमें देखा जाने वाला एक महत्वपूर्ण वेजिटेबल क्रॉप्स आती है, ये ध्यान रखना, जो कि ट्रिप्लोइड भी होती है और ओक्टाप्लोइड भी होती है, ये ध्यान रखना आपको। अब इसे हम डायोस्कोरा, क्योंकि ये बोटनिकल नाम में आएगा इसके, डायोस्कोरा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो हम इसे डायोस्क्योरेसी फैमिली का सदस्य कहते हैं। याम, ये याद जरूर रखना, याम, इसे हम कहते हैं डायोस्कोरा स्पेसीज के नाम से इसे जाना जाता है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। वेजिटेबल्स में एक आपने सुना होगा स्वीट कॉर्न, जियामेज, जो सेकेराटा स्वीट कॉर्न है उसे ग्रेमिनी, तो ये ध्यान रखना। एक आता है आपके ग्रेमिनी, इसको पोएसी भी कहते हैं। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो कौन सी, स्वीट कॉर्न जो होती है वो इसमें आती है आपके।
स्वीट कॉर्न, तो जिया मेज, सेकेराटा, तो ये किस में आ जाती है, स्वीट कॉर्न वेजिटेबल्स के रूप में काम में लिया जाता है। लिलिएसी, अगर एस्प्रेगस की बात करते हैं तो एस्प्रेगस किस में आता है, लिलिएसी फैमिली में आता है, एस्प्रेगस ऑफिसिनेल्स। तो ये ध्यान रखना, इसमें एक वेजिटेबल है एस्प्रेगस जिसको कह सकते हैं लिलिएसी फैमिली। तो एस्प्रेगस, ठीक है, तो ये ध्यान रखना इसमें कौन सी वेजिटेबल है, एस्प्रेगस, ये ध्यान रखना आपको। तो ये सारी की सारी जो मैंने लिखाई है वो आपको किस में लिखाई है, मोनोकोट में लिखा है। एक आती है लोटस, ठीक है, आपके निलिम्बो न्यूसीफेरा, ये भी मोनोकोट में आता है और आपके न्यूलिम्बोनेसी फैमिली का सदस्य है, ये ध्यान रखना। तो इसको लिख लीजिएगा आपके सारे, ये मोनोकोट। अगले सेशन में डाइकोट की बात करेंगे आपके। तो सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।